लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने ऑपरेशन की सफलता, भारत की नई सैन्य रणनीति और पाकिस्तान को दिए गए जवाब पर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मिनवाला और भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल एएन प्रमोद मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगली बार जवाब नहीं बल्कि पूरा युद्ध क्षेत्र भारत से करेगा। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ और आक्रामक रणनीति अपनाएगा। राजस्थान में कोटा के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई गंभीर लापरवाही पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यह खबर अखबारों में प्रमुखता से छपी है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर उन्हें साझा करते हुए लिखा है कि अस्पताल में प्रसूताएं रात भर तड़पती रही लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस लापरवाही के कारण एक प्रसूता की मौत हो गई और 5 महिलाओं की किडनी फेल हो गई। गहलोत ने इसे सिस्टम की बड़ी नाकामी बताया और मुख्यमंत्री के चुप्पी साधने पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए तुरंत मामले की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर महेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले साल वे प्रवर्तन निदेशालय के जाल में फंसे थे और अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन पर शिकंजा कसा है। एसीबी ने 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में डॉक्टर महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह 5 बजे एसीबी की टीम ने डॉक्टर महेश जोशी को उनके घर से हिरासत में लिया, फिर एसीबी दफ्तर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट पेशी के लिए ले जाते समय महेश जोशी ने मीडिया से कहा, मैं अगर खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो कुछ ऐसा करूंगा कि मुझसे किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राजस्थान के डिडवाना जिले के परबतसर थाना क्षेत्र में गोरक्षा दल और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में भरे 21 ऊँटों को मुक्त कराया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। गोरक्षकों ने ऊँट तस्करों को अनोखी सजा सुनाई। उन्होंने ऊँट तस्करों को साड़ी पहनाकर डांस करवाया और माफी मंगवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 22 आरोपियों की बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस और गौतम अंखड़ की पीठ ने शेख के भाइयों रुबाबुद्दीन और नायगुद्दीन द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2018 में विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी थी। बरी किए गए 22 आरोपियों में से 21 गुजरात और राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी थे, जो कथित तौर पर उन टीमों का हिस्सा थे जिन्होंने तीनों का अपहरण कर फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने निर्देश दिया है कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया कैसीनो पौध मंटोवी नदी में प्रवेश या संचालन नहीं करेगा। जस्टिस अमित जमसंदेकर की खंडपीठ ने नए कैसीनो डेल्फिन को चुनौती देने वाली याचिका पर 3 दिन चली सुनवाई के बाद कहा कि इस पौध के पास सर्वेक्षण प्रमाण पत्र नहीं है। आवश्यक प्रमाण पत्र और अनुमतियां प्राप्त किए बिना और किसी भी स्थिति में इस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना इस कैसीनो पौध को मांडोवी नदी में नहीं चलाया जाना चाहिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show.